नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम का नया रिलीज़ आ गया है। इस न्यू रिलीज़ के अंदर दिखाता हूं आपको। हेल्प पे जाएंगे, अपग्रेड पे जाएंगे तो देख सकते हैं टैली प्राइम का जो नया रिलीज़ है, रिलीज़ 6.2 आ चुका है। ठीक है, इसमें क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि जो ICAI के गाइडलाइंस पे जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, अब उनको न्यू बैलेंस शीट फॉर्मेट बनाना होगा। तो जो भी ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी उसको टी शेप बैलेंस शीट फॉलो नहीं करना, उनको न्यू बैलेंस शीट फॉर्मेट को फॉलो करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस प्रकार से ये आपकी टैली प्राइम से बन के आएगी, ऑटोमेटिक बन जाएगी बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट। ये अपडेट अब आपको देखने को मिलेगा 6.2 में। तो चलिए बताता हूँ कि क्या अपडेट है और कैसे इसको बनाएंगे इस अपडेट के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, आपको ये अपडेट तभी मिलेगा जब आप टैली प्राइम का सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल कराएंगे। ठीक है, तो जिनका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया है वो यहाँ पे रिन्यूअल करा सकते हैं। सीरियल नंबर डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है और अपने अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन के प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं कि उनको 2 ईयर का कराना है या 1 ईयर का। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस लिंक के थ्रू जाओगे तो मेरी बहुत हेल्प होगी। आपको क्या करना है, सिंपल है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा और कैसे इसको एनेबल करेंगे ये भी बताऊंगा। पहले आप आ जाओ फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आ जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आके बैलेंस शीट में आ गए। ठीक है, बैलेंस शीट में आने के बाद आपको यहाँ से करना है एक्सपोर्ट। यहाँ देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर NCE, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपको ऑप्शन दिखेगा। अगर आपका ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले तो आपको करना है अपग्रेड। F12 करके शो ऑल रिलीज पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे दिख जाएगा, वहाँ पे जाके उसको अपडेट कर लेना। मैंने अपडेट कर रखा है। अपडेट करने के बाद जो न्यू वर्जन है 6.2 का, अपग्रेड करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है टैली प्लगइन्स। देख सकते हैं टैली प्लगइन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी बिल्ड, ये लोड है। इसके अंदर यहाँ पे लोड है। ये वाला प्लगइन आपके टैली में होना चाहिए। ये कब होगा, इसके लिए आपको टैली की साइट पे आनी है और होम पेज पे आएंगे tellysolution.com। देख सकते हैं स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। यहाँ पे आओगे, सीरियल नंबर डालोगे। ठीक है, और सीरियल नंबर डालने के बाद प्रोसेस कर दोगे। वहाँ पे OTP मांगेगा आपको, OTP डाल के उसको प्रोसेस कर दोगे। जैसे ही यहाँ पे OTP डाल के प्रोसेस कर दोगे, आपको अपने टैली प्राइम में आना है और यहाँ पे हेल्प में जाके सेटिंग में जाके, लाइसेंस में जाके, लाइसेंस मैनेजमेंट में जाके अपडेट कर लेना है। क्या कर लेना है, अपडेट। दोबारा से यहाँ पे tally.net ID डालोगे, पासवर्ड डालोगे। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद अपडेट कर लोगे, फिर टैली को बंद करके चालू करोगे और उसके बाद आपको हेल्प पे जाके टैली प्लगइन पे जाके चेक कर लेना होगा कि क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर NCE आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये वाला ऑप्शन आना चाहिए, तभी आपका बैलेंस शीट जो है एक्सपोर्ट होगी। ये ऑप्शन आने के बाद जब आपका ऑप्शन ये आ जाए, ये सारी सेटिंग्स कर लोगे आप, उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पे जाना है, कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे और यहाँ 31 मार्च 25 तक का ले रहा हूँ, पाथ सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा। तो XML फाइल को एक्सपोर्ट करेगा ये। Ctrl+C करके पाथ ले लिया, एक्सपोर्ट कर देंगे। देख सकते हैं एक्सपोर्ट कर दिया इसने।
अब आपको इस एक्सेल टूल पे आना है। अब रही बात ये एक्सेल टूल कहाँ से मिलेगी, तो एक्सेल टूल भी बता देता हूँ कहाँ से मिलेगी। मिनिमाइज़ कर लोगे, जब नया रिलीज़ डाउनलोड कर लोगे या अपग्रेड कर लोगे तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है और ऐप रिसोर्सेज पे जाना है, प्लगइन्स पे जाना है। टैली कैपिटल आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया। यहाँ पे ये वाला जो जिप फाइल है इसके अंदर ये वाली एक्सेल फाइल है। तो आपको इस जिप फाइल को कॉपी करके कहीं भी डेस्कटॉप पे या कहीं भी रख लो आप, और वहाँ से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन में आएंगे। डेटा क्लियर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो भी मैंने एक्सपोर्ट किया है उसको इंपोर्ट करूँगा। सिलेक्ट करेंगे फाइल जहाँ में हमने एक्सपोर्ट किया है, देख सकते हैं इसको ओपन कर दिया तो इंपोर्ट करना शुरू कर दिया इसने। थोड़ा सा टाइम लेगा, देख सकते हैं डाटा इंपोर्ट सक्सेसफुली, इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। ओके पे क्लिक करोगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट, इस प्रकार से आपकी बैलेंस शीट बन के आएगी। ये देखिए यहाँ पे कुछ अनमैप लायबिलिटी लेजर है और कुछ यहाँ पे अनमैप एसेट लेजर है। इसको आपको टीबी वाले टीबी का मतलब हो गया ट्रायल बैलेंस करंट ईयर, टीबी पीवाई का मतलब हो गया ट्रायल बैलेंस प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे टीबी पे आके आपको क्या करना है, टीबी पे आने के बाद टीबी करंट ईयर पे आने के बाद यहाँ पे जो आपके हेड हैं उनको मैप करना है। ठीक है, जैसे कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट को आप कहाँ रखना चाहते हो, कैपिटल अकाउंट 1 के अंदर, इसको भी कैपिटल अकाउंट 1 में रखना चाहते हो, ऐसे करके। तो वो क्या है उसके अकॉर्डिंग नोट नंबर 3 में ये कैपिटल अकाउंट में ऐसे पहुँचाता रहेगा। देखो ये रहा कैपिटल अकाउंट, यहाँ उसके अकॉर्डिंग पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद यहाँ पे अपडेट क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। तो जैसे ही अपडेट करोगे यहाँ से वो मैप करता चला जाएगा। जब 3 मैप है तो यहाँ नोट नंबर 3 में पहुँचा देगा, इससे जो रिलेटेड होगा। तो अभी इससे रिलेटेड नहीं है ये, हमने करंट ईयर का मैप किया ना, सॉरी करंट ईयर का ईयर है। तो एक बार मैं कैपिटल अकाउंट वाला करके दिखाता हूँ। ये पूरा ले लिया यहाँ से और अपडेट क्लासिफिकेशंस पे क्लिक कर दिया, क्लासिफिकेशन को अपडेट किया। अब यहाँ पे नोट नंबर 3 पे ये देखो आ गया, ये वैल्यू उठ के आ गई। ठीक है, ऐसे ही करंट ईयर में आपको सारे लेजर्स जितनी भी हेड हैं उनको मैप करना है कि ये कौन से हेड में जाएगा, कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, अदर लायबिलिटी तो कौन से हेड में जाएगा। तो उसकी पूरी प्रॉपर यहाँ पर आपको मैपिंग करनी होगी। मैपिंग के बेस पे आपकी बैलेंस शीट तैयार होती चली जाएगी। और अगर आपने मैपिंग कर रखा है प्रीवियस ईयर ट्रायल बैलेंस में, जैसे ये देख सकते हैं 2 तरह का ट्रायल बैलेंस है, प्रीवियस ईयर ट्रायल बैलेंस और करंट ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का आएगा। तो देखो कॉपी फ्रॉम करंट ईयर, कॉपी कर लोगे पिछले, अगर आपने करंट ईयर के अंदर मैपिंग कर रखा है आपने, तो जो मैपिंग करंट ईयर में वही सेम मैपिंग प्रीवियस ईयर में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ से कॉपी कर दोगे, देख सकते हैं ये मैपिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे इसने सेलेक्ट कर लिया करंट ईयर से उठा के। अभी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अपडेट क्लासिफिकेशन पे जाओगे तो यहाँ से क्लासिफिकेशंस के द्वारा अपडेट हो जाएगा। इससे प्रीवियस ईयर का डेटा भी आपका इसमें अपडेट होगा। नोट नंबर 3 पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देख सकते हैं ये आ गया कैपिटल अकाउंट प्रीवियस ईयर का भी, उसका डेटा आ गया। ठीक है, इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग आपकी बैलेंस शीट में जो अनमैप लायबिलिटीज लेजर है वो चेंज होता रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और अगर आपको बैलेंस शीट का प्रिंट देना है तो यहाँ से प्रिंट दे सकते हो। प्रिंट पे क्लिक करोगे, यस कर दोगे, यहाँ से एक प्रिंट प्रीव्यू बन के आएगा, पीडीएफ में बन के आएगा प्रिंट प्रीव्यू। पीडीएफ फाइल अलग से एक्सपोर्ट हो जाएगी, ये देख सकते हैं ये बन के आ गया। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे सीए की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। सीए का जो फॉर्म की इन्फॉर्मेशन है वो सीए फॉर्म का नाम, सीए का नाम जो आपको ऑडिट कर रहा है, यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेचर की डिटेल वगैरह भर सकते हो आप। ठीक है, जो ऑथराइज सिग्नेचर है। इसके बाद अगर आपको बैलेंस शीट एक्सपोर्ट करना है एक्सेल के अंदर, आप खुद से ही मॉडिफाइड करना चाहते हो, तो ये सारा डाटा एक्सपोर्ट करके मैपिंग करने के बाद एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करोगे तो एक्सेल की एक नॉर्मल एक्सेल की फाइल बना देगा। ये देख सकते हैं
ये नॉर्मल एक्सेल की फाइल आ गई, इसमें बैलेंस शीट है, ये देख सकते हैं बैलेंस शीट, P&L, नोट्स आ गया, ठीक है। ये सारी डिटेल आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो जितना आपको चाहिए रखो, जो नहीं चाहिए हटा दो। तो एक्सेल फाइल एक सेपरेट बना देगा। ट्रायल बैलेंस करंट ईयर का, ट्रायल बैलेंस प्रीवियस ईयर का, स्टॉक आ गया करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, फिर यहाँ से नोट्स शुरू हो जाते हैं। पहले में तो आपको देना होता है एंटिटी के बारे में ब्रीफ डिटेल, उसका अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन कौन से फॉलो कर रहे हो वो, फिर बाकी नोट्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इन नोट्स को भी आप इजीली प्रिंट दे सकते हो। प्रिंट देना, आप Ctrl+P पे क्लिक करो, ये देखो इस प्रकार से आपका नोट भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे से आप इस फीचर का यूज़ करके टैली प्राइम के बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।